हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज आज खत्म करेंगे मात्र 5 मिनट के अंदर। इस चैप्टर के नोट्स चाहिए मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या तो टेलीग्राम पे या फिर हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, शुरू करते हैं। प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। प्राइवेट का मतलब वो सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़े थे। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कंपनी और वो बाकी सभी जो कि आपने पिछली बार पढ़े थे, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। सेकंड आता है आपका पब्लिक, जिसका मतलब होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो या तो फुल्ली या पार्टली, मतलब पूरी या फिर आधी गवर्नमेंट ओन्ड होती। और तीसरी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पब्लिक से। तो भाई भारत जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो प्राइवेट और पब्लिक यहाँ दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में भारत में आया था और दूसरा 1956। दूसरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करें तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, जिनका मेन पर्पस होता है ज़्यादातर कि वो पब्लिक को फ़ायदा प्रोवाइड कराए और इनसे रिलेटेड सारी बातें पार्लियामेंट में डिस्कस भी होती है। इनके अंदर सबसे पहले आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो कि सबसे पुराना मोड ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री माना जाता है, या सीधी भाषा बोले तो मिनिस्ट्री का ही डिपार्टमेंट है। इसलिए इसके एम्प्लॉयज को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहा जाता है और इससे रिलेटेड पैसा गवर्नमेंट बजट में सैंक्शन किया जाता है। आप कुछ नाम तो याद आ गए होंगे, जैसे हमारा रेलवे, जैसे हमारा डिफेंस, जैसे हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, इंडियन पोस्ट, वो भी इसी का हिस्सा है। अगर इसके फीचर के बारे में बात करें तो सरकार का पूरा कंट्रोल होता है इनके ऊपर। सरकार से हटके इनकी कोई पहचान नहीं, यानी कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करते हैं। ये फाइनेंस होती है थ्रू गवर्नमेंट इन एनुअल बजट, और जब गवर्नमेंट की तरफ सब कुछ हो रहा है तो ये अकाउंटेबल होती है टू मिनिस्ट्री, यानी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी मिनिस्ट्री को देना जरूरी है। साथ साथ में इसके एम्प्लॉयज को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कैटेगरी में डाला जाता है। अब जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो आईएएस और सिविल सर्वेंट, इनकी देखरेख में सारा काम होता है। इसी कुछ फायदे बात करते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि पब्लिकली अकाउंटेबल है, तो उनको सब दिखाना पड़ेगा। अब क्योंकि अकाउंटेबल है तो सीधे तरीके से आप पैसे का मिसयूज नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी इसका एक मेरिट है। आसानी से बन जाता है और सेंट्रलाइज कंट्रोल इसके अंदर होता है। अब जो रेवेन्यू है इसका, वो डायरेक्टली हमारी ट्रेजरी यानी गवर्नमेंट की जेब में, यानी सरकार की जेब में जाता है। अब फायदे हैं तो नुकसान तो होंगे। तो सबसे पहला नुकसान है कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन रहता है। दूसरा नुकसान है कि भैया जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है तो कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होता, एक पर्सनल टच आप नहीं लगा सकते। साथ साथ में जब सरकार है तो एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड, यानी कि अगर किसी नई चीज को लगा रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो फुल प्रूफ प्लान होना जरूरी है। तो उस कंजर्वेटिव एटीट्यूड की वजह से ये मार्केट के प्लेयर्स के साथ भिड़ नहीं पाते। साथ साथ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होना लाजमी है, और इतनी सब बातों के बीच में मोटिवेशन कहाँ से आएगा, तो लैक ऑफ मोटिवेशन भी होता है। दूसरा आता है आपकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती तो गवर्नमेंट की है पर प्राइवेट जैसी ऑटोनॉमी इनके हाथ में होती है। ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई गई है और ये इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल बॉडी की तरह ट्रीट होती है। इनके एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। अगर इनके फीचर के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट के थ्रू एक स्पेशल एक्ट इनके सारे के सारी करनी और ना करनी बताता है। इसके पावर्स एंड लिमिटेशन उस एक्ट में प्रॉपर्ली डिफाइंड है। ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। इनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये बजट का हिस्सा नहीं होगा। एसबीआई में क्या हो रहा है ये एनुअल बजट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। साथ साथ में इनके एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी नहीं कहा जाता। अब इतनी सारी चीजें हैं तो फायदा नुकसान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फायदा है कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी कि अपनी इच्छा से ऑपरेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल काफी कम होता है, डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट होता है, और बेसिकली ये सर्विस मोटिव के लिए ही काम करते हैं। फायदे हो गए। नुकसान के बारे में बात करें तो अपोजिट है इसका। रिजिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि सब कुछ पहले ही एक्ट में बता दिया गया है, तो नई चीजें नहीं आ सकती। ऑटोनॉमी पूरी पेपर के ऊपर है, मतलब सरकार का कंट्रोल तो रहता ही है, कोई इनिशिएटिव नहीं होता, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में ये ज्यादातर पाए जाते हैं। तीसरा आता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, यानी गवर्नमेंट की कंपनी।
PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कैटेगरी में आता है। ये द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसकी की सारी कहानी होती है। ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही चल रही होती है। इसके अंदर 51%, 51 या उससे ज्यादा शेयर जो है वो सरकार की जेब में होते हैं। इसके शेयर को अगर आप खरीदते हैं तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नेम के अंडर आते हैं। इससे कुछ एग्जाम्पल बताने की आपको जरूरत नहीं है, फिर इसके कॉमन एग्जाम्पल है। अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये लिस्टेड होते हैं। साथ साथ में एम्प्लॉय जो है वो इनके अपने खुद के MOA और AOA के तहत कानून के अंदर आते हैं। ये मैनेज्ड होते हैं बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हालांकि वो भी सरकारी अपॉइंट करती है। फाइनेंशियल फ्रीडम होती है और साथ साथ में मिनिस्ट्री के लिए अकाउंटेबल भी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदे के। तो भाई फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट है, अपने हिसाब से नए कॉन्ट्रैक्ट में घुस सकते हैं, ये प्राइवेट के साथ कंपीट भी कर सकते हैं और साथ साथ में इनका स्टाफ भी काफ़ी एफिशिएंट होता है। अगर नुकसान के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होगा ही, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सरकार के ही होते हैं, तो सरकार का इंटरेस्ट तो होगा ही। और ऑटोनॉमी यानी कि अधिकार डिसीजन लेने का वो सिर्फ पेपरों पे ही है, बाकी तो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, वो सरकार के थ्रू आते हैं। आखिरी में बात करते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टी मतलब बहुत सारी, नेशनल मतलब देश। तो ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देशों में ऑपरेट करती हैं उन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। इनको बेसिकली एक होम कंट्री के थ्रू ऑपरेट किया जाता है और बाकी सभी कंट्रीज में इसके ऑफिस होते हैं, जिनको बेसिकली MOFA के नाम से जाना जाता है, यानी मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स। इनका फायदा ये है कि जब ये बहुत बड़े देशों में मतलब बहुत सारे देशों में काम कर रहे हैं तो अच्छी कैपिटल इनकी जेब में होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन कर सकते हैं और इनका पूरा कंट्रोल होम कंट्री के थ्रू ऑपरेट होता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, बड़े बड़े एक्सपर्ट, ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर बात करते हैं आखिरी टॉपिक जो कि आपका ज्वाइंट वेंचर। जनाब ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? जब दो इंडिविजुअल कंपनीज आपस में मिल जाके एक नई एंटिटी को क्रिएट कर लेती हैं तो वो ज्वाइंट वेंचर की कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे आपने सुना होगा मारुति सुजुकी दोनों मिलकर भारत में बन गई मारुति सुजुकी। यहाँ पर मारुति थी भारत की और सुजुकी जो थी, सुजुकी कॉर्पोरेशन, वो जापान की थी। इन दोनों ने मिलकर भारत में एक ज्वाइंट वेंचर किया। जब भी ज्वाइंट वेंचर किया जाता है तो पहले से एक एग्रीमेंट बनाया दिया जाता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अगर फीचर्स के बारे में बात करें, सबसे पहला अगर ज्वाइंट वेंचर है तो दो बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में मिल रही है तो रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। साथ साथ में दोनों की अपनी अपनी गुडविल है तो दोनों मिलकर एक नई गुडविल बनाएंगी और टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम हो जाएगा। अगर आखिरी टॉपिक पे आते हैं तो वो है PPP। जी हाँ, पत्रकार पोपटलाल पांडे नहीं, ये है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों आपस में मिलते हैं और किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली अडानी ग्रुप को हमारी धारावी को सुधारने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, जहां पर सरकार सारी लीगल टर्म्स को झेल लेती है और प्राइवेट अपनी खुद की एक्सपर्टीज लगा के उस काम को पूरा कर देती है। ज्यादातर ये काम स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, पावर जनरेशन, सैनिटेशन, इन तरीके की चीजों को ऑपरेट करने के लिए होते हैं। तो आई होप सो यार ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर काफी इजी था। इस चैप्टर में से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं तो इसको एक दो बार रिवाइज करके देख लेना। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।